आज मैं लेके आया हूँ डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको सिखाया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एंड डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टिप्स एंड ट्रिक फॉर शॉर्टकट सॉल्यूशन, जो कि आईआईटी एंड जेईई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को आप विद इन 1 मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने का चांस मिलेगा बेटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर शॉर्टकट सॉल्यूशन, ये आपका हेडिंग रहेगा बेटा, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर शॉर्टकट सॉल्यूशन। जैसे आपको पता है कि जो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है डिफरेंट होता है, बट ये होते हैं नो डायमेंशन यानी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो इसमें पहला आप क्या लिखोगे बेटा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल लिखिएगा। प्लेन एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं लोग, थीटा से, एंड सॉलिड एंगल क्या लिखा हम लोगों ने, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हो और सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो, राइट। प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एंड सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको ओमेगा से। इतना बेसिक नॉलेज आपको पता है, 9 से सिखाते हैं लोग। तो जो प्लेन एंगल होता है थीटा, उसका यूनिट क्या लिखते हैं, या तो रेडियन लिखते हैं या तो डिग्री लिखते हैं, बट मोस्टली हम लोग रेडियन लिखेंगे, ओके। सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा, स्टेरेडियन, क्या लिखेंगे, स्टेरेडियन। तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स, क्या लिखोगे बेटा, हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, बट नो डायमेंशन, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यूनिट होता है बेटा। ये चीज आपको लर्न करके रखना। सेकेंड पॉइंट देखो मैं लिख के आया हूं बेटा, जैसे लाइक दूसरा लिखेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से लिखेंगे, एंड कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस सी एंड रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे, देखो रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी एंड इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, एल से। ध्यान से सुनना, मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी यूज किया यहाँ पे, क्या लिए, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, ये 3 चीजें हम लोगों ने लिखा। उसके बाद लिखेंगे देन, ध्यान देना, देन सी आर अंडर रूट एल सी एंड L बाई आर। अगर आप इन सबका डायमेंशन फार्मूला निकालोगे तो एग्जैक्टली आपका जो टाइम का होता है डायमेंशन फार्मूला सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, देन सी आर, मतलब कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे और अंडर रूट एल सी करोगे एंड L बाई आर, तो इनका जो डायमेंशन आएगा क्या आएगा, T आएगा, एज अ टाइम, टाइम के जैसा आएगा। तो यहाँ पे लिख लोगे आप बेटा हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, यहाँ पे लिखोगे हैव डायमेंशन ऑफ टाइम। ये चीज आपको लर्न करके रखना है, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होगा। अगर आपको एग्जाम में लाइक नीट में अगर मिलता है कि राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी आर, तो आपको ये नहीं कोशिश करना कि सी का हम अलग से निकालेंगे, आर का निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, नहीं। आपको सिर्फ लर्न करके रखना है कि सी एंड आर का जो प्रोडक्ट होता है वो टाइम का डायमेंशन होता है, और रूट ओवर एल एंड सी वो भी टाइम का होता है, एल बाई आर जो होता है वो भी टाइम का होता है। तो ये आपको लर्न करके रखना। देखो 3 पॉइंट मैंने क्या लिखा, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, एंड ये भी मैं लिख दे रहा हूँ बेटा ई अपॉन बी, ई अपॉन बी, ई अपॉन बी क्या लिखेंगे, आर डायमेंशन ऑफ स्पीड, आर डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड,
आइए टर्म में समझा देता हूँ। देखो म्यू नॉट जो यहाँ पे होता है परमिएबिलिटी होता है। क्या होता है बेटा? परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी म्यू नॉट को लिखते हैं और परमिटिविटी जो होता है उसको एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, परमिटिविटी। और ई जो है ये अपना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इतनी चीजें आपको लर्न करके रखना। क्या क्या लर्न करना बेटा? डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड ई अपॉन बी आर डायमेंशन ऑफ स्पीड। जो स्पीड का डायमेंशन होता है सेम इनका भी होता है। स्पीड का क्या होता है? lt माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ ई अपॉन बी एंड रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसका भी l माइनस टी आर वाला। ठीक है, तो बहुत सारे आपने देखा होगा अभी लास्ट ईयर जेएमएस में क्या पूछा था? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट की पावर माइनस हाफ इज, ऐसा लिखा था क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ रूट मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस हाफ इज क्या होगा? तो हमें पता है कि ये है स्पीड ऑफ लाइट ही है। क्या लिखेंगे? एल टी माइनस 1। ये डायमेंशन आ गया, करेक्ट आंसर आया। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, बट ये आपको लर्न करके रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आप नोट करते रहिए एक एक चीज, बहुत कुछ सीख जाएंगे आज के डेट में। ठीक है ना? अब हमारे पास प्रोजेक्टर होता है तो मैं इसको ऑलरेडी लिख के रखता। ठीक है ना? और नहीं हम लोग इसी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? फोर्थ लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? डायमेंशन ऑफ किसका? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और भी मैं लिखते जा रहा हूँ, हाफ एप्सिलॉन बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट एंड हाफ एल आई स्क्वायर। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। आर द डायमेंशन ऑफ किसका होगा? अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी, किसका होगा बेटा? एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे लिख लेना इसका डायमेंशन होगा, एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। समझा? देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, आप सब बच्चों को क्लियर है कि डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट एंड हाफ एल आई स्क्वायर, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी होता है बेटा, ध्यान देना, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या डिफाइन है बेटा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल क्यूब। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा एम एल माइनस 1 और टी रेज टू माइनस 2। ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। हमें ये ध्यान नहीं देना, बट ये इतना माइंड में रखना है कि ये जो फार्मूला आता है ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। ठीक है ना? तो एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला है, ये भी है, ये भी है, और भी बहुत सारी कुछ आएगा, उससे हमें नहीं मतलब, बट फैक्टर को हमें समझना है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी का डेफिनेशन होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें इनको नहीं ध्यान देना, बस इतना स्टेटमेंट ध्यान देना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सिंप्लीफाई करोगे एम एल माइनस 1 और टी रेज टू कितना मिल जाएगा? माइनस 2। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखेगा। अभी कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट कलर से लिखता हूँ बेटा ताकि आप और अच्छे से समझो। देखो नेक्स्ट मैं लिख के लाया हूँ बेटा डायमेंशन ऑफ फिफ्थ, डायमेंशन ऑफ क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को आर से लिखो। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप सब बच्चों को क्लियर है कि डायमेंशन ऑफ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको याद करके रखना। ठीक है? जैसे रेजिस्टेंस का और भी तरीके से हम निकालते हो, क्या होता है? B इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आर को सब्जेक्ट बनाओगे तो लिख सकते हो B बाई आई, राइट? तो जो B बाई आई है एक्चुअल में अगर हम सॉल्व करते हैं तो इनका भी डायमेंशन फार्मूला B बाई आई, मतलब रेजिस्टेंस का नहीं मिलेगा हमें डायमेंशन फार्मूला। तो ये आपको याद रखना है, ये भी नीट में और जे में इसमें भी पूछ सकते हैं, पूछे भी गए, ऐसा नहीं है, पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना? डायमेंशन ऑफ रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको लर्न करके रखना। ठीक है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखोगे बेटा डायमेंशन ऑफ, देखिए नीचे लिखता हूं मैं 6 पॉइंट, डायमेंशन ऑफ
जैसे सपोज दैट सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर मास, देखो ये हम लोगों ने लिखा। डायमेंशन आप यहाँ पे लिखिएगा, मैं देखिए लिख के रखा हूँ यहाँ पे आर ऑफ मास, तो यहाँ पे ऑफ लगा लीजिए। डायमेंशन ऑफ सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर ऑफ मास, ये मास का डायमेंशन फार्मूला बन के आएगा। और यहाँ पे मैं फैक्टर समझा भी दे रहा हूँ। सी क्या रहेगा, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ठीक है ना। सी कैपेसिटेंस रहेगा और बी जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये डी है, ओके। एंड एल क्या रहेगा, लेंथ, एल जो अपना रहेगा इस जगह पे लेंथ रहेगा। आप सॉल्व करते हैं, देखो ये भी ऐसे मान लो आपको एग्जाम में आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया, सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, अगर डायमेंशन ऑफ, किसका डायमेंशन होगा, तो आपको इतना टाइम नहीं रहेगा उस वक्त, प्रेशर रहेगा आपको, बट दिमाग में ये रखना कि जो सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर का डायमेंशन होता है वो होता है मास के इक्वल, यानी एम होगा इसका डायमेंशन फार्मूला। क्लियर है, ओके। नोट करते रहिए, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे 7। जैसे देखिए डायमेंशन ऑफ आपको पता होगा क्यू बी बी, क्यू ई या एंड बी आई एल भी ले सकते हैं। आई मतलब करंट यहाँ पे रहेगा, बी आई एल, समझे ना। आर ऑफ फोर्स, आर ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे मैं टर्म भी समझा दे रहा हूं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, बी क्या रहेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। बाकी और भी टर्म ओरल समझा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्यू जो रहेगा चार्ज रहेगा, बी वेलोसिटी रहेगा, और बाकी तो एल लेंथ हो जाएगा ऑफ कंडक्टर वाई। तो कभी भी एग्जाम में अगर आपको मिलता है कि क्यू बी बी, राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्यू बी बी या क्यू ई एंड बी आई एल या आई एल बी, तो इनका डायमेंशन फार्मूला आप सबको पता है किसके इक्वल आता है, फोर्स के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है, फोर्स के इक्वल आता है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं बेटा, ये नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बट नीट और जेईई मेंस में बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा डायमेंशन कांस्टेंट। नेक्स्ट लिखेंगे आप डायमेंशन कांस्टेंट। डायमेंशन कांस्टेंट में पहला लिख लीजिएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहला क्या लिखोगे बेटा, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी से लिखा जाता है। अगर हम इसकी डायमेंशन की ओनली बात करें तो आपको पता होगा ये फार्मूला कहां से आता है बेटा, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से g को सब्जेक्ट बनाओगे, सॉल्व करोगे, तो आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डायमेंशन फार्मूला क्या आने वाला है। तो यहाँ आप लिख सकते हो m-1 l क्यूब और t रेज टू -2। आप चेक कर लीजिए, यही आएगा, ठीक है ना। m l माइनस मतलब m-1 l क्यूब और t रेज टू -2, ये डायमेंशन फार्मूला कैपिटल जी का आ जाएगा। सेकेंड है मेरे पास डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट को हम लोग किससे लिखते हैं बेटा, h से। इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें प्लैंक कांस्टेंट, तो आपको पता है यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं E इजिकल टू hc बाई लैम्डा, राइट। यह हम लोग लिख सकते हैं h न्यू। तो अगर यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं तो प्लैंक कांस्टेंट का जो यूनिट होता है जूल सेकंड होता है। क्या होता है, जूल इनटू सेकंड। तो डायमेंशन की फार्मूला होता है ml2t-2 इनटू सेकंड, तो t लिख दोगे ml2t-1। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट क्या लिखोगे, ml2t-1। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, देखो मैं यहां से लिख दे रहा हूं डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट को किससे लिखते हैं हम लोग, आर से। किससे लिखेंगे बेटा, आर से लिखते हैं। तो चलिए इसका बताइए, आपको पता है गैस इक्वेशन PV इजिकल टू nRT और n मोल के लिए गैस इक्वेशन क्या लिखते हैं बेटा, PV इजिकल टू nRT
फॉर n मोल के लिए। तो देखो पीवी एक्चुअल में कल के डेट में भी मैं सिखाया था कि जो पीवी होता है एनर्जी होता, प्रेशर इनटू वॉल्यूम किसके इक्वल आता है, एनर्जी के इक्वल आता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आई थिंक आपको पता होगा ml²T-2। देखो n का यूनिट क्या लिखेंगे, मोल, तो ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा और टेम्परेचर को लिखा जाता है केल्विन इनवर्स। तो ये r का डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे ml²T-2 मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। आया बेटा समझ में? तो आप इसको चेक कर लीजिए, ml²T-2 K-1 एंड मोल इनवर्स आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट कांस्टेंट की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ क्या चीज, विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से लिखा जाएगा। मैंने आपका इसका डायमेंशनल फार्मूला सॉल्व करके सिखा चुका हूं, ml-1T-1 आता है। कितना आता है बेटा, ml-1T-1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसको नोट कर लो अच्छे से। अब हम कुछ आपको जेईई और नीट के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो रेडी हो जाइए आप लोग, है ना। एनर्जी के साथ हम लोग सीखेंगे, मजा आएगा, क्योंकि इन्हीं को यूज करना, जो भी मैं सिखाया ना उसी का यूज करना। अब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम डायमेंशनल फार्मूला लाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें लेंथ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, इन सब की अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो एल लिखेंगे। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ऐसे बहुत सारे टर्म होते हैं जिनका सेम डायमेंशनल फार्मूला आ गया। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लें तो सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे, ml²T-2। तो ये हम लोग नहीं लिखने वाले हैं, हम जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा ताकि टाइम आपका सेव होता रहे, ठीक है ना। क्योंकि जब क्वेश्चन लिखते हो तो बहुत सारे सोल्यूशन आपके दिमाग में आ जाते हैं, आधा समझ लो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना मतलब 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पहला आप क्या लिखोगे बेटा, मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड, क्या लिखेंगे बेटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द डायमेंशन ऑफ length. Find the dimension of length in term of किसके बेटा, L R, L मतलब इंडक्टेंस, R मतलब रेजिस्टेंस, और म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी एंड एप्सिलॉन नॉट, राइट, एज फंडामेंटल यूनिट, एज फंडामेंटल यूनिट। क्या लिखा बेटा, एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनके टर्म में हमें बताना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं इसका। देखो देखो मैं क्वेश्चन बहुत सारा लेके आया हूं, आज के डेट में बहुत कुछ सिखाऊंगा बेटा, बस बने रहिए लास्ट तक, बहुत चीज सिखा देंगे मैं। देखो फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन टर्म ऑफ L R म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट एज अ फंक्शन, क्या लिखा, एज अ फंडामेंटल यूनिट्स। तो आप सबको क्लियर है कि जो लेंथ होता है या डिस्टेंस होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड इनटू टाइम। क्या लिखते हैं बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे ट्रिक समझेंगे ये कि हमें लेंथ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बेटा, लेंथ। देखो फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू या डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। तो देखो अभी मैंने सिखाया कि स्पीड क्या होता है, अगर हम एप्सिलॉन नॉट को ऐसा लिखो, रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ टाइम, और L बाई आर क्या होता है बेटा, टाइम। L बाई आर क्या होता है, टाइम। अगर मैं देखो स्पीड की जगह पे ये लिख दो और टाइम की जगह पे ये लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रूट ओवर एप्सिलॉन नॉट मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू L बाई आर लिख लो। देखो इसी के टाइम में पूछा ना, L R म्यू एंड एप्सिलॉन नॉट के टर्म में। तो देखो सॉल्व करो, तो L R माइनस 1 इसको ऊपर लेके जाओगे तो एप्सिलॉन म्यू नॉट रेज टू माइनस हाफ एंड एप्सिलॉन नॉट रेज टू माइनस हाफ, ये डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया बेटा। अगर समझ में आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए बेटा।
नेक्स्ट एग्जांपल लिखते देखो, टाइम नहीं लगा। अगर आप ऐसे नॉर्मल करते तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाता, बट आपने क्या किया 50 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो बड़ा बट करना आसान। देखो इफ आप भी लिखते रहिए, टाइम सेव होगा। इफ ई द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई द इलेक्ट्रिक फील्ड बी magnetic field, see the capacitance, C को क्या माना बेटा, कैपेसिटेंस, और भी कुछ दिया है इसमें, एंड एल द इंडक्टेंस, तो यहाँ पे जो देखो टर्म वापस मैं समझाता हूँ। E is the electric field, B is the magnetic field, C is the capacitance, L is the inductance। ये दिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो मैं आपको सुनाता हूँ बेटा, देखिए। R taken as a fundamental unit, R taken as fundamental units, ये ऐसा गिवन है, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेडियस ऑफ gyration, find the dimension of radius of gyration in term of these quantity, in term of these quantity। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना बहुत चैलेंजिंग है, आसान भी है, कुछ भी नहीं, आप भी ट्राई कर सकते हो मेरे साथ साथ। तो चलिए बताइए, फास्ट बताइए बेटा, क्या करेंगे हम लोग। देखो रेडियस ऑफ जाइरेशन एक्चुअल में डिस्टेंस ही है, रेडियस ही है, राइट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, वापस के हम लोग लिखने वाले स्पीड इनटू टाइम। तो हमने लिखा यहाँ पे रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन एक्चुअल में ही क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख भी दिया डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू, अभी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया, स्पीड इनटू क्या होता है बेटा, टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा फैक्टर यहाँ पे क्या क्या दिया वो चीज नोटिस करो। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, और ये दिया, ठीक है ना। तो देखो आपको पता है कि अभी मैंने आपको सिखाया स्पीड होता है E बाई बी। तो अगर हम E बाई बी लिखते हैं यहाँ पे E अपॉन बी, राइट। और टाइम क्या होता है L बाई, देखो अंडर रूट एल सी, क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर L इंटू सी। अभी मैं थोड़े टाइम पहले आपको सिखा के आया बेटा कि सी आर या अंडर रूट एल सी या एल बाई आर, वो सब क्या होता है, टाइम का डायमेंशन फार्मूला होता है। तो टाइम की जगह पे अंडर रूट एल सी। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो आंसर आ गया कि नहीं। ई बी माइनस 1 एल की पावर हाफ हो जाएगा, सी की पावर हाफ हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ गिवन क्वांटिटी, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा था। ई बी माइनस 1 एल हाफ और सी पावर हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, मैं बहुत सारे एग्जांपल लेके आया हूं। नेक्स्ट लिखें एग्जांपल नंबर नेक्स्ट थर्ड। देखिए थर्ड क्या है इसमें क्वेश्चन में, थर्ड में रीड करता हूं, सुनते रहिए। द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सी से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। और भी दिया होगा प्लैंक कांस्टेंट, क्या क्या दिया बेटा मैं रीड कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी एंड प्लैंक कांस्टेंट एच, एंड प्लैंक कांस्टेंट किससे लिखा बेटा, एच से। तो आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, आर taken as a fundamental unit of system, fundamental unit in system लिख दो, ठीक है, ये अच्छा रहेगा, इन सिस्टम।
क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ, इन्हीं की टर्म में आपको चाहिए, ठीक है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिएगा यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, राइट। तो देखो, द स्पीड ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी एंड प्लैंक कांस्टेंट कितना लिखा, h लिखा, राइट। आर क्या लिखा है यहाँ पे, आर टेकन, देखो दो बार मैंने लिखा है, एक आप यहाँ पे रफ कर दीजिएगा। तो क्या लिखा, आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट इन सिस्टम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत टाइम लगने वाला ना, नहीं टेंशन नहीं लेना, अभी मैं आपको सिखाता हूं। देखो आप क्या करिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए। अगर मैं GH अपॉन सी क्यूब लिखता हूं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, तो GH अपॉन सी क्यूब, आइए देखते हैं क्या आने वाला है। तो आपने लिखा G का डायमेंशन फार्मूला होता है बेटा m-1 L स्क्वायर और t⁻², नहीं याद है तो चेक कर सकते हो बेटा। डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 नहीं होता है, यहाँ पे L3 होता है, क्योंकि यूनिट होता है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो केजी स्क्वायर का तो ये बन जाएगा m-1 L³ और t⁻²। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है डायमेंशन, अभी मैंने सिखाया बेटा, mL स्क्वायर और t⁻² कितना लिखेंगे, t⁻⁻1, क्योंकि जूल इनटू सेकेंड होता है, ओके, डिवाइडेड बाय, देखो सी क्यूब, सी मतलब स्पीड, तो LT-1 और पावर क्या लिखेंगे, Q, पावर क्या लिखा बेटा, Q। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे आप लोग, तो ये माइनस m प्लस m, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो कैंसिल नहीं करते बट कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, राइट। और क्या कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे अगर देखो तो t⁻⁻1 t⁻², तो हो जाएगा t⁻⁻3, और नीचे भी आ रहा t⁻⁻3, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी तो L स्क्वायर L³ और नीचे भी L³ आएगा, L³ कैंसिल होगा, तो यानी सिंपलीफाई करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये L स्क्वायर के इक्वल है, किसके इक्वल है बेटा, L स्क्वायर के। तो यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे लेंथ इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, तो आ जाएगा लेंथ यानी L इज इक्वल टू अंडर GH अपॉन सी क्यूब। ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा नीट के पेपर में, यानी इसको हम लिख सकते हैं G⁻1/2 H⁻1/2 और C⁻−3/2। ये डायमेंशन फार्मूला इन टर्म ऑफ लेंथ था, मतलब इन टर्म ऑफ GH एंड C आपको मिला आंसर, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सर्कल कर लीजिएगा या स्टार बना लीजिएगा, स्टार मींस यहाँ पे क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा, देखिएगा इसको मैं रफ करता हूँ अभी। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखेगा साथ साथ लिखते रहिएगा। इफ एनर्जी को किससे लिखा हम लोगों ने, E से, वेलोसिटी V, आगे एंड टाइम T आर chosen as a fundamental units, इनको हम लोग चूज कर लिए फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। देखो आपको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, सरफेस टेंशन आई थिंक सबको पता होगा कि ये होता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो सरफेस टेंशन को मैंने लिखा सिग्मा से, तो सरफेस टेंशन को हम लोगों ने किससे लिखा, सिग्मा से, तो वो था फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका डायमेंशन फार्मूला जो भी होगा आपको निकालना है, लेकिन इन टर्म निकालना है EBT के टर्म में। कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया आप दोगे, आइए देखते हैं, ठीक है ना। देखो आपको यहाँ पे लिखना होगा सरफेस टेंशन,
तो सरफेस टेंशन जो भी सिंबल दो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि लिखो ही सरफेस टेंशन का सिंबल, नहीं, सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या लिखा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स तो यहाँ पे हमें निकालना नहीं है, फोर्स नहीं निकालना। अब आपको पता है कि वो एनर्जी डिफाइन है या वर्क डन डिफाइन है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एनर्जी पर डिस्टेंस। देखो F को सब्जेक्ट बना लो तो W/d लिख सकते हैं ना, यस आराम से लिख सकते हैं हम लोग। तो फोर्स की जगह पर लोग लिखेंगे, देखो वर्ड में लिख दे रहा हूं, एनर्जी पर यूनिट लेंथ और होल डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया की जगह पे ये भी तो लिखा जा सकता है लेंथ स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बेटा, एरिया की जगह पे लेंथ स्क्वायर। अब देखो एनर्जी तो आ रहा पर वेलोसिटी नहीं आ रहा, देखते हैं कहां तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो देखो एनर्जी, क्या लिखा, एनर्जी अपॉन लेंथ, क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेंथ क्यूब। अब यहाँ पे आपको और माइंड लगाना है, कन्वर्ट करना है। लेंथ है, लेंथ का मतलब डिस्टेंस है, लेकिन वो लोग कह रहा है वेलोसिटी और टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो ये भी लिख दिया हमने और इसका क्या लिखा, क्यूब लिखा, राइट। तो देखो आ तो गया डायमेंशन, एनर्जी का हम लोगों ने b लिख दिया और स्पीड यहाँ दिया था b, तो यहाँ पे लिख दिया b और यहाँ लिख दिया t और इसका क्या, क्यूब। सॉल्व कर लीजिए तो e b⁻³ और t⁻³ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है बेटा, L3, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ हम लोगों ने लिखा, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो L3 L²-² ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला ये आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, एनर्जी लेंथ इनटू लेंथ स्क्वायर, क्योंकि एरिया सरफेस टेंशन, एक सेकंड रॉन्ग हो रहा था क्योंकि यहाँ सरफेस टेंशन मैंने प्रेशर का लिख दिया, सॉरी बेटा। आप लोग थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने गलती किया। यहाँ पे क्या करना था हम लोग को, देखो फोर्स की जगह पे मैंने लिखा यहाँ पे होता लेंथ नॉट एरिया, क्योंकि इधर लिखा मैंने यहाँ पे सरफेस टेंशन, इधर रॉन्ग किया। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ और लेंथ की जगह पे और एनर्जी क्या होना, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ऑलरेडी एक लेंथ था तो ये लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा एनर्जी और स्पीड इनटू टाइम लिख दो, स्पीड इनटू टाइम। अभी समझ में आ गया ना, ओवरऑल कहने का मतलब है आपको समझना है, ठीक है ना। तो L², तो आप सॉल्व करोगे तो e स्पीड की जगह पे ऊपर लेके जाओगे तो b⁻² और t⁻², ये आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला। और थोड़ा मिस्टेक ये हुआ, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने प्रेशर का लिख दिया फोर्स पर यूनिट एरिया, बट सरफेस टेंशन एक्चुअली में होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। वो थोड़ा सा यहाँ से अंडरस्टैंड नहीं हो पाया, रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, वो आपका JMS 2019 में क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था आइए समझते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो JMS 2019 में क्वेश्चन पूछा था, ये नोट कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप विदाउट हेजिटेशन आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो वापस के बना के आपको अपलोड करके दूंगा बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट वो भी है, लेट L R C एंड ये B जो है यहाँ पे पोटेंशियल बेटा, B जो है यहाँ पे क्या पोटेंशियल, रिप्रेजेंट क्या क्या, इंडक्टेंस और R जो है रेजिस्टेंस को डिनोट करेगा, रेजिस्टेंस। C क्या है, कैपेसिटेंस। एंड V जो है आप लिख लेना पोटेंशियल, यहाँ पे हम पोटेंशियल लिख दे रहे हैं ना, पोटेंशियल। तो देखो ये टर्म यहाँ पे दिखा है कि लेट L R C और V जो है रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो लोग क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, ध्यान देना। रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, द डायमेंशन ऑफ किसका पूछ रहे हैं लोग, L by RCB। और ये JEE मेंस पूछा गया था बेटा, JEE मेंस 2000 कभी पूछा था,
2019, ये जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा था। अब आपको करने में कितना टाइम लगेगा ऑनेस्टली बोलना। अब देखो मान लो अगर करोगे तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में, बट ऐसा तो है नहीं, वो लोग क्यों ऐसा देंगे, आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड लगाना। ऑलरेडी मैं इसके प्रीवियस जो पेज गया है उसमें मैंने आपको सिखा दिया था। L/R क्या होता है, टाइम का डायमेंशन फार्मूला होता है। क्या होता है, टाइम का डायमेंशन फार्मूला। यानी देखो मैं सिखा दे रहा हूँ, L/R CV, L/R ये टाइम का डायमेंशन होता है, यस। C इंटू V, अब आपको पता है Q इज इक्वल टू होता है CV, तो Q इंटू जो Q इज इक्वल टू जो CV है, तो चार्ज का होता है, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है बेटा 80। चार्ज का क्या लिखते हो हम लोग, 80। चार्ज का क्या लिखते हैं बेटा 80। तो TT यहाँ तो कैंसिल होने वाला है, तो डायमेंशन फार्मूला आ गया A-1। देखो सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए था आपको, मतलब 30 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा सा माइंड को इधर उधर करके समझ में आ जाता है। तो T और 80 TT कैंसिल हो जाएगा, तो A⁻⁻1 आ जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ L/R इंटू CV। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते बेटा, वो भी जेईई मेंस में ही आया है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे, इफ स्पीड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा, जो भी नेक्स्ट बनेगा यानी 5 या 6 जो भी नंबर होगा मैटर नहीं करेगा। इफ स्पीड भी एक्सीलरेशन को कैपिटल A से यहाँ पे लिखा बेटा, एंड फोर्स F आर कंसीडर्ड as a fundamental unit, the dimension of n modulus, of elasticity, तो आप सबको पता है कि इन्हीं के टर्म में हम लोग को निकालना डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा आइडिया दो। आप सबको पता है बेटा कि जो n मॉडुलस होता है ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखो ये होगा, और स्ट्रेन ऑलवेज डायमेंशनलेस होता है, तो हम लोग को स्ट्रेस जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं कि नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया। और डायमेंशन स्ट्रेन का कितना होगा 1, यानी सिंपल हम लोग बात करें तो आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हमें स्पीड भी चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए, फोर्स चाहिए, तो फोर्स तो ही है हम लोग को, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो फोर्स F लेके चल रहा हूं क्योंकि फोर्स के टर्म में चाहिए। एरिया मतलब L², क्या बना L², तो फोर्स अपॉन L हो गया स्पीड इंटू टाइम का स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा, यस। अब देखो एक प्रॉब्लम और आ रही, टाइम आ रहा बट टाइम तो हमें पूछा नहीं जा रहा। तो यहाँ देखो स्पीड का स्क्वायर बाहर करो, पहले स्पीड का स्क्वायर हमने बाहर किया इंटू T² आ रहा। T को भी हटा सकते हैं हम लोग, यस, T को भी हटा सकते हैं, T की जगह पे लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस भी इसमें शायद नहीं दिया, बट हम टाइम को भी लिख सकते हैं स्पीड अपॉन एक्सीलरेशन, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सीलरेशन होता है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट अगर हम डायमेंशनली की बात करें तो हम लिख सकते हैं स्पीड अपॉन टाइम। तो देखो टाइम को इधर किया, एक्सीलरेशन को इधर, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा स्पीड अपॉन क्या चीज, एक्सीलरेशन, और इसका क्या क्या स्क्वायर। तो देखो नीचे आ रहा है स्पीड के पावर 4, एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है, तो F A² हो जाएगा, स्पीड यानी B भी दिया था तो ये हो जाएगा B⁴। देखो 2 इधर है, 2 इधर, तो 4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो F A² और B⁻⁴। ये भी आया था बेटा जेईई मेंस 2019। समझा ना। देखो टाइम नहीं लगता बेटा, बहुत आसान है ये, आप करके रखना बेटा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल रहेगा जो कि आज के डेट का वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको मिल जाएगा जेईई एडवांस 2015 में। कब मिला था, एडवांस में 15, है ना। आइए देखते हैं।
लास्ट है, लास्ट में आप 100% कोशिश करेंगे कि आप ही सॉल्व करो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 7, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख दिया बी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को आई से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया बेटा। और क्या लिखेंगे, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, परमेबिलिटी किससे लिखते हैं बेटा, म्यू नॉट से। ओके, और भी क्या दिया, एंड स्पीड ऑफ लाइट सी, एंड स्पीड ऑफ लाइट सी, स्पीड ऑफ लाइट सी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, द करेक्ट डायमेंशन इक्वेशन इज, द करेक्ट डायमेंशन इक्वेशन इज, द करेक्ट डायमेंशन इक्वेशन इज। देखो मैं 4 ऑप्शन यहाँ पे देके जा रहा हूं बेटा, आप बताइएगा। पहला इक्वेशन है बेटा म्यू नॉट आई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, और बी जो ऑप्शन है यहाँ म्यू नॉट आई स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी, और सी जो ऑप्शन है आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी बी, एंड डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे म्यू नॉट सी आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी। ये जेईई एडवांस 2015 में आया था बेटा, जेईई एडवांस 2015 में ये क्वेश्चन आया। बताइए हार्ड लग रहा है आपको? नहीं हार्ड नहीं यार, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान मैंने बोला, क्योंकि मैं आपको पूरे के पूरे सिखा दिया। आई थिंक जितना भी मैंने वीडियो बनाया 4 लेक्चर, 5वां लेक्चर होने वाला है डायमेंशन एनालिसिस का, सब A to Z सिखाया। यहीं से आते हैं जेईई मेंस, नीट और एडवांस में भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कि हार्ड नहीं आते बेटा। बट आपको एट अ मिनिमम टाइम पे क्लिक करना चाहिए कि कौन सा लॉजिक लगा है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं आपको हर एक टॉपिक का डिटेल्स वीडियो देता रहूंगा बेटा। आप अपने फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए, ताकि वो लोग भी लग करके ईमानदारी से प्रिपरेशन करें। मैं आपको 100% फुल सिलेबस सिखाऊंगा बेटा, ठीक है ना। 11th और 12th सब कुछ सिखाऊंगा बेटा। बट आप बने रहिए, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। ओके, देखो पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट बना। देखो एप्सिलॉन नॉट इसके नीचे ले आओ, इधर बनेगा बी स्क्वायर बाई क्या चीज आई स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में बी अपॉन क्या है, बी अपॉन आई, आर स्क्वायर है ना। तो ये लगाओगे तो अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट आपको अभी मैं सिखा के आया हूं थोड़े टाइम पहले, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जो होती है ये किसके इक्वल आता है, रेजिस्टेंस के इक्वल। ये तो डायमेंशनली करेक्ट है, करेक्ट रिलेशन दिया कि नहीं दिया, आप बोलो दिया है यार। एप्सिलॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होगा बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है, समझे कि नहीं। देखो यहां से समझ लो, राइट। अब और ये किसके इक्वल होता है, बी बाई आई के इक्वल। यहाँ पे वही चीज तो दिया है बी बाई आई, राइट। ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, आप यहाँ से देखो, इसमें लॉजिक लगाओ, यहाँ बी स्क्वायर था, सेम वैसा है ना, म्यू नॉट आई स्क्वायर यहाँ भी है, एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ बी स्क्वायर यहाँ नहीं है। तो ये सही है, तो ये तो रॉन्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि बी स्क्वायर होगा तभी बैलेंस होगा। इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये इस पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट बनना है, सब कुछ नहीं अटेंड करना है, बट माइंड लगाते रहना, ठीक है ना। आइए थर्ड को भी चेक कर लेते हैं हम लोग, सी को चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी अपॉन आई निकालते हैं, बी अपॉन आई, इसका मतलब आर हो गया, तो बचा क्या बी अपॉन आई। तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू सी, राइट। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी अपॉन आई करेंगे और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट सी को इसके नीचे ले आओ, तो 1 अपॉन करके आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एंड सी। अब क्या करें, अब तो फंस गए हम लोगों ने। नहीं फंसे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। एप्सिलॉन नॉट और सी की जगह पे आपको पता रूट ओवर क्या लिखा जाता है, म्यू नॉट अपॉन, मतलब ये
1 अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा जाता है। देखो C इक्वल टू क्या लिखते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहां से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट में बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ऊपर जा रहा है तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लो एक बार, देखो ये रूट से बाहर है और ये रूट में है, तो जब इसको कट करते हैं बेटा तो एक रूट बच जाता है यहाँ पे, तो ये कहाँ गया अपने लोग का, हाँ ये डिनोमिनेटर में बचा एप्सिलॉन नॉट और ये म्यू नॉट बचा ओनली, तो ये सिंप्लीफाई करने पर ऊपर जा रहा है तो ये बनेगा। आप बताओ यही चीज तो अभी लिख के आ रहे हो, देखो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये भी किसके इक्वल आ रहा है रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये भी सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। ये देखो ये भी चेक करते हैं म्यू नॉट सी आई और एप्सिलॉन नॉट बी, नहीं ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो यहाँ पे सी आई है और ई नॉट बी है, ई नॉट बी यहाँ पे कहीं हम लोग बात कर रहे थे तो ये तो एग्जैक्ट उसके सबके इक्वल आ रहा था, देखो म्यू नॉट आई के स्क्वायर, तो ये बैलेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या क्या आया, ए एंड सी इज अ करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही डिस्कस करेंगे हम लोग बेटा। अगर आपको सारी चीजें समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ अगर किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन 100% आपको दूंगा बेटा। अगर आपको कुछ लग रहा है इंप्रूव करने का, वीडियो क्वालिटी नहीं आपको अच्छे से समझ में आ रही तो आप करिए, मैं डेफिनेटली उस पर थोड़ा वर्क करेंगे। लेकिन हमारा जो सेटअप है अभी ये छोटा ही स्मॉल सेटअप है, हम लोग इसी से ही वीडियो बना रहे हैं बेटा, ताकि आपकी पढ़ाई कोई डिस्टर्ब ना हो बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ बेटा, एरर्स मैं सिखाऊंगा कि एरर क्या होते हैं, एरर कैसे फाइंड किया जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, ये पूरा सीरीज में 2 से 3 लेक्चर में आपको सिखा दूंगा बेटा। देन एक लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग कैसे फाइंड की जाती है, ये भी जेईई और नीट में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, स्क्रू गेज भी एक लेक्चर में सिखा दूंगा। तो ये सब खत्म होने के बाद हमारा एक सीरीज चलना स्टार्ट हो जाएगा। पहला हम लोग सीखेंगे मोशन इन 1D एंड 2D, पूरा डिटेल्स दूंगा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही बात करने वाले थे बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।